हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 131। वैसे तो बच्चों यहाँ पर क्लास 4 लिखा हुआ है, लेकिन ये जो वर्कशीट है आज की, ये क्लास 3, 4 एंड 5 इन तीनों क्लासेस के लिए जो वर्कशीट है आज की वो सेम है। तो सारे बच्चे, सारे स्टूडेंट्स इसी वर्कशीट को नोट डाउन करेंगे। और आज डेट है 14 दिसंबर 2020। ये वर्कशीट आपकी हिंदी की है। विशेष दिवस ऊर्जा संरक्षण दिवस, इसका ये एक विशेष दिवस है बच्चों, ऊर्जा संरक्षण दिवस। इसी के टॉपिक पर ये वर्कशीट बनाई गई है। वर्कशीट स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और बच्चों बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा जिससे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वर्कशीट। लेट्स स्टार्ट। क्या आप जानते हैं आज राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस, यानी इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे। बच्चों आपको ध्यान रखना होगा कि आज 14 दिसंबर है और आज के दिन है नेशनल एनर्जी कंजर्वेशन डे, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस। यह प्रतिवर्ष 14 दिसंबर को मनाया जाता है। इसे मनाने का मुख्य उद्देश्य लोगों के बीच ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना है, ऊर्जा खपत को कम करना और ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों के इस्तेमाल को बढ़ावा देना है। तो बच्चों क्या कहा गया है इसमें, ये बोला गया है कि मुख्य उद्देश्य इस दिवस का ये है कि हमें बिजली के बारे में लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा जागरूक करवाना है, जिससे वो बिजली का कम उपयोग करें। क्योंकि अगर हम आज बिजली को बचाएंगे तो कल हमारा जो जीवन है, हमारा जो भविष्य है वो अच्छा होगा, बेहतर होगा। तो भविष्य को सफल बनाना है। तो इसका क्या मतलब है, आज के दिवस का उद्देश्य यही है कि बच्चों ऊर्जा संसाधनों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करना। तो आप भी बिजली का कम से कम उपयोग करिए, जिससे आगे का भविष्य जो है वो सफल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो चलिए देखते हैं। ऊर्जा का अर्थ यहाँ पर बता रखा है एक और बार। ऊर्जा का अर्थ है काम करने की शक्ति बच्चों, बिजली भी बोल सकते हैं। जिस प्रकार भोजन करने से हमारे शरीर को शक्ति मिलती है और हम सब काम करने के योग्य होते हैं, ठीक उसी प्रकार हमारे घरों में इस्तेमाल होने वाले बहुत से उपकरण हैं जिन्हें काम करने के लिए ऊर्जा चाहिए, और इस ऊर्जा का नाम है बिजली। जी हाँ, बिजली, जिसे हम अंग्रेजी भाषा में इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ऊर्जा का अर्थ काम करने की शक्ति। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दे रखा है, जिस प्रकार हमें भोजन करते समय भोजन करने से हमारे शरीर को जो है शक्ति मिलती है ना, उसी प्रकार हम सब काम करने के योग्य होते हैं जैसे हमें शक्ति मिलती है। तो ठीक उसी प्रकार क्या होता है, हमारे घरों में भी अलग अलग चीज़ें होती हैं जो क्या होती हैं, बहुत से उपकरण, यानी काफ़ी चीज़ें होती हैं, काफ़ी बिजली से चलने वाली चीज़ें होती हैं जिन्हें काम करने के लिए क्या चाहिए, शक्ति चाहिए, और उस शक्ति का नाम है बिजली। तो एक तरीके से हम क्या कह सकते हैं, बिजली से चलने वाली चीज़ें हमारे घर में काफ़ी मिल जाएंगी बच्चों। फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, तो इस तरीके की मोबाइल हो गया, उसे चार्जिंग के लिए बिजली की ज़रूरत होती है। तो बच्चों इस तरीके से क्या होता है, हमारे घर में काफ़ी चीज़ें होती हैं बिजली से चलने वाली। तो बिजली और इलेक्ट्रिसिटी का एक ही अर्थ है, बिजली यानी हिंदी में, इलेक्ट्रिसिटी इंग्लिश में। तो चलिए अब करते हैं प्रश्न 1। नीचे दिए गए चित्र में होने वाले कार्यों, उपकरणों को ध्यान से देखिए और इन चित्रों पर गोला लगाइए जिनमें बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। देखिए बच्चों, बिजली का इस्तेमाल जिनमें हो रहा है हमें उनमें गोला लगाना है। तो देखिए, सबसे पहले बिजली का इस्तेमाल मोबाइल फ़ोन में होता है, चार्जिंग करते समय होता है, तो इसलिए बच्चों हम इस पे गोला लगाएंगे। ठीक है, अब आगे देखिए, ये पढ़ाई कर रहा है, और इसके बाद जो लैंप है बच्चों, इससे क्या हो रहा है, बिजली का इस्तेमाल हो रहा है। जैसे अगर आप अंधेरे में पढ़ाई करते हैं तो आप लैंप का इस्तेमाल करेंगे, तो उससे क्या होगा, बिजली से चलती है ना ये लैंप, तो इलेक्ट्रिसिटी से चलती है, तो इस पर हम गोला लगाएंगे। अब देखिए, ये खेल रही है बैडमिंटन। बैडमिंटन में तो कहीं पर बिजली का जो है इस्तेमाल नहीं हो रहा। बैडमिंटन एक थिंग है, ये बिजली से नहीं चलती, तो ये खुद ही खेल रही है, इसमें किसी भी बिजली का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। ये कंप्यूटर चला रही है, प्लस इसके जो सुन रही है गाने कंप्यूटर से, हेडफोन भी है, तो ये तो काफ़ी ज़्यादा बिजली का उपयोग कर रही है। सारा ही इसका बिजली का उपयोग है, तो इसमें हम जो है गोला लगा देंगे। अब देखिए,
ये क्या देख रहा है, टीवी देख रहा है, टीवी भी बिजली से चलता है बच्चों, तो हम गोला लगाएंगे। ये न्यूज़पेपर अखबार पढ़ रहे हैं, अखबार में क्या होता है, अखबार तो बिजली से नहीं चलता ना, वो तो हम तो उसे ओनली पढ़ते हैं, ये तो पेपर का बना होता है, तो ये बिजली से नहीं चलता। पंखा, पंखा जिससे आप सबको पता है ये बिजली से चलता है। और मेट्रो ट्रेन भी जो है बिजली से चलती है, तो हम इस पर गोला बना देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने उन चीज़ों पर गोला बनाया जो कि इलेक्ट्रिसिटी बिजली से चलती हैं। अब करते हैं प्रश्न नंबर 2। देखिए बच्चों, प्रश्न 2 है, बिजली बचाने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं, कोई 3 उपाय लिखिए। 3 उपाय आपको लिखने बिजली बचाने के लिए, इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए। अब देखो बच्चों, ये आपको खुद से करना है, वैसे मैंने लिखी है। देखो, खुद से करना मतलब एक तरीके से आप सभी को पता है कि बिजली हम कैसे बचा सकते हैं, तो आप खुद के घर में देखिए कि हम बिजली किस किस तरीके से बचा सकते हैं। देखिए, हम क्या कर सकते हैं, LED बल्ब का उपयोग कर सकते हैं, बिजली उससे कम खर्च होगी। टेलीविज़न का उपयोग ज़रूरत के अनुसार करना चाहिए हमें, तो जिससे आप टीवी देखते हैं, तो अगर आप फालतू में टीवी को कभी कभी क्या होता है चला रहने देते हैं, टीवी देख लिया और फिर उधर से उठ गए, उधर टीवी चला रह रहा है, जबकि टीवी को कोई देख नहीं रहा, तो ये क्या हो गया, गलत उपयोग हो गया ना इलेक्ट्रिसिटी का, ये गलत उपयोग हो गया इलेक्ट्रिसिटी का। तो आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है बच्चों। टेलीविज़न का उपयोग ज़रूरत के अनुसार करने, सिर्फ टेलीविज़न का ही नहीं, जो भी इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीज़ें हैं ना, सबका। देखिए बच्चों, यहाँ मैंने लिखा है टीवी, लैपटॉप, DVD, मिक्सर जैसी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट का इस्तेमाल करने के बाद इनका पावर स्विच ऑफ करें। यही टेलीविज़न का भी मतलब ऐसी चीज़ों का, जैसे आपने चला दिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, जैसे लैपटॉप हो गया, DVD हो गया, मिक्सर हो गया, इन जैसी इलेक्ट्रिक की चीज़ें जो होती हैं और बिजली की जो चीज़ें होती हैं, उनको अगर आपने इस्तेमाल कर लिया, लैपटॉप में अगर कुछ काम कर रहे हैं आप, या अपने माता पिता को भी बोलिए कि ऐसा ना करें कि लैपटॉप का इस्तेमाल किया उसके बाद उसका पावर ऑफ नहीं किया। तो इससे क्या होता है बच्चों, पावर ऑफ नहीं करेंगे ना, तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वेस्ट होगी। तो ऐसा नहीं करना है, जिस चीज़ का आपने इस्तेमाल कर लिया इलेक्ट्रिक चीज़ों का, तो उन्हें इस्तेमाल करने के बाद उनका पावर ऑफ कर देना है। ठीक है बच्चों, अब देखिए प्रश्न 3, ऊर्जा बचाओ विषय पर एक नारा लिखिए, जैसे चाहिए यदि उज्जवल कल तो बिजली बचाइए हर पल। तो ऐसा आपको एक नारा लिखना है ऊर्जा बचाओ पर, बिजली बचाओ पर। जो काम करने की शक्ति होती है उससे अगर आप बचाएंगे तो क्या होगा, ये आप खुद से नारा बना सकते हैं, या कहीं आप गूगल से देख सकते हैं। खुद से बनाए तो ज़्यादा अच्छा है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ऊर्जा बचाओ, प्रकृति को स्वच्छ बनाओ, तो ये आप लिख सकते हैं इधर, या अपनी तरफ से बनाकर कहीं से देखकर आप माता पिता से पूछकर इस तरीके का जो है विषय पर एक नारा लिखना है आपको, ऊर्जा बचाओ पर नारा लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो यही थी आज की वर्कशीट। तो बच्चों, कैसी लगी आपको आज की वर्कशीट 131? बच्चों, मैं फिर कह रही हूँ, 3rd, 4th, 5th के लिए आप सभी इसी वर्कशीट को अपनी कॉपी में लिखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, वर्कशीट अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने सभी फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, वो भी वर्कशीट जिससे जल्दी जल्दी कंप्लीट कर पाए। और हाँ बच्चों, अगर आपको पूरी वर्कशीट में, पूरी वीडियो में कुछ भी समझ नहीं आया तो कमेंट करिए, जिससे आपको उसका जवाब मिले और आप जो आपको समझ नहीं आया वो आप समझ सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, thank you, stay home and stay safe.